जय माता दी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ मंदिरों में जाने के नियम के बारे में। किसके बारे में? मंदिरों में जाने के नियम। वहाँ पे पूजा पाठ कैसे करें, कैसे रहें, कैसे बातचीत करें। तो पहले हम ये बता जाएंगे कि मंदिरों में जाते टाइम हमें क्या क्या करना चाहिए। मंदिरों में जाते टाइम हमें पहले नहा धो के जाना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, बिना नहाए जाते हैं। कुछ अपने बच्चों को बिना नहाए लेकर चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, मंदिर में जब जाएं तो शोर या फिर जो होता है नॉइस ना करें। बच्चों को भी थोड़ा चुप करा के रखें। क्या होता है कि मैं मंदिरों में जब देखता हूँ कि मंदिरों में लोग बड़ा शोर मचाते हैं। वो अब चाहे छोटे बच्चे हों, नॉर्मल बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, ये आपको नहीं करना चाहिए। मंदिरों में अगर आप जा रहे हो, कम से कम अपना नहीं तो जो साथ में पूजा करने के लिए आए उनका तो ध्यान रखो। वो पूजा करने, ना कि आपका शोर सुनने आए हैं। इसलिए अलग जो आपके साथ अलग श्रद्धालु आए उनको आप इतना डिस्टर्ब ना करो कि उनकी पूजा में अर्चने आए उनकी, या फिर उनकी जो पूजा पाठ है या कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कवच पढ़ रहा है, कोई स्तोत्र पढ़ रहा है, उसमें उनको आपकी आवाज़ सुन के कोई परेशानी हो। और मैं क्या देखता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी हमारे भारत में। रात को खाते हैं नॉन वेज, सुबह चले जाते हैं मंदिरों में। अगर आपको इतना ही शौक नॉन वेज खाने का तो कृपया करके अपने घरों में बैठें, मंदिरों में ना आए। ये एक बहुत ही गलत बात है। ऐसी की हुई पूजा भगवान आपकी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये शास्त्रों में लिखा है। ठीक है। तो अगली बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं, लहसुन प्याज खा के फिर मंदिरों में आते हैं। तो जैसे आपने नॉन वेज का सेवन किया वैसे ही आपने इन चीज़ों का किया। तो ये चीज़ें भी आप प्रयोग में ना लाएं। अगर आपको मंदिर में आना है तो घर में खाओ, घर में खाने के लिए हम आपको नहीं रोक रहे, पर मंदिरों में आके ये सब कुछ करना गलत है। मतलब कि मंदिरों में जब आ रहे हो तो पहले खा पी के ये सब कुछ आना, ये सब कुछ गलत है। अब मैं क्या देखता हूँ, कुछ मंदिरों में क्या करते हैं लोग, या किससे कि मंदिरों में गए हैं, चलो मंदिर में गए, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर लोग क्या करते हैं कि कुछ जो अनमैरिड लोग होते हैं, यही कोई 16-17 साल से लेके 20-25 की उम्र वाले, वो क्या करते हैं कि वो फ़ोनों में लगे हुए हैं। काफ़ी नॉइस डाली हुई है, इधर उधर की वीडियो लगाई हुई हैं, हंसी मजाक वाली वीडियो लगाई हुई हैं। कभी कभार कुछ ग्रुप बना के बैठे होते 3-4, जैसे लड़के बैठे हैं ग्रुप बना के, तो वीडियोस लगाई हैं गलत गलत। ठीक है, मंदिर है कि आपका घर नहीं है, ये मंदिर है, घर नहीं है आपका ये, जो आपने इधर गलत गलत वीडियो लगाई हुई है। एक कभी कभार मैं क्या देखता हूँ, जैसे कि इस साइड ज़्यादातर पूर्व की साइड ही हमारी जो होती हैं भगवान की मूर्ति होती है, या उत्तर की साइड होती हैं। लोगों ने क्या किया था, बैठे और जहाँ पे भगवान की मूर्ति है वहाँ ऐसे करके आराम से बैठे हुए हैं, पाँव मूर्ति वाली साइड। ठीक है, इतनी अकल नहीं आपको कि आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, पाँव किसकी साइड किए हैं आपने। शर्म नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। और कहते कि हम पंडित लोग हैं, हम पुजारी हैं, हम पंडित हैं। ठीक है, ये मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ 24-25 साल के लड़के होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको कोई समझाए तो वो आगे से बोलेंगे हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है। क्या नॉलेज है आपको? यही कि भगवान की साइड आप पाँव करके बैठोगे। ये सबसे गलत बात है जो आजकल, मैं एक मंदिर की बात नहीं कह रहा हूँ, या 2 मंदिर की बात नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पे मैं 3-4 मंदिर में आता जाता हूँ। मैंने जितने भी मंदिर देखे हैं अपनी लाइफ में, सबकी बात कह रहा हूँ। चाहे हमारे कटरा के हैं, जम्मू के हैं, चाहे मैं आउट ऑफ स्टेट कहीं हिमाचल में गया हूँ वहाँ के हैं, मैं हरियाणा वाली साइड जाता हूँ वहाँ के हैं, सबका सेम हाल है। ये सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम ना करें। और अगली बात ये है कि कुछ मंदिरों में मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम बोलते हैं जी हमें टीका लगाइए। शाम के टाइम कोई टीका नहीं लगाया जाता। शास्त्रों के अनुसार शाम के टाइम कोई चिनावत नहीं लिया जाता। शाम के टाइम वो सिर्फ सुबह टीका लगा सकते हो और चिनावत ले सकते हो। ठीक है, ये रहे कुछ नियम। और मैं क्या देखता हूँ मंदिरों में, अगर आपको पूजा पाठ करना नहीं आती, किसी से आप सलाह ले सकते हो, बट आपको वो लेनी नहीं है। क्योंकि लोगों, आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि जितनी नॉलेज उनको है उनसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। जैसे कि कोई पूजा पाठ करने बैठा हुआ है, आप सात्विक पूजा कर रहे हो, बट वो कुछ
अजीब ही पूजा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ अजीब ही मंत्र बोल रहे हैं, कुछ अजीब ही पूजा कर रहे हैं जो कि मंदिरों में नहीं की जाती, बट आप लोग कर रहे हो। जैसे चलो ज़्यादा बड़ा टॉपिक मैं लेता हूँ, जैसे हनुमान की पूजा की जाती है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान कवच पढ़िए, बट लोग क्या करते हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे आम चलते फिरते पढ़ रहे हैं, मंदिरों में आके आराम से पढ़ रहे हैं। वो होता है हनुमान जी का, ये वो होता है हनुमान जी का बजरंग बाण। वो आपको पता है किसके लिए पढ़ा जाता है, वो कुछ रेयर कंडीशन में भी पढ़ा जाता है, बट लोग आम पढ़ रहे हैं। मैं अपने आँखों से देखता हूँ लोग पढ़ रहे हैं और खड़े होके पढ़ रहे हैं, कोई बैठ के पढ़ रहा है, कोई बिना आसन लेके पढ़ रहा है। अगर बैठ के पढ़ रहे हो आसन लो, उस पर आराम से बैठो। कईयों को मैं देखता हूँ दिशा ही अलग है, उत्तर में मुख करो, पूर्व में करो, कईयों की दक्षिण में दिशा है, ठीक है, कहीं गलत है। जो सही है वो उत्तर और पूर्व है, बट उस साइड नहीं होगी, उल्टी साइड ही होगी। ये लोगों के नियम हैं, ऐसा ना करो। इससे अच्छा आप घर में बैठो। अगर आओ कम से कम जो हम मंदिरों में होते हैं, मेरे जैसे और पुजारी मंदिरों में, भगत मंदिरों में होते हैं, उनसे सलाह ले लो भाई कैसे करना है। बट आज के टाइम में लोगों को इतना एटीट्यूड हो चुका है कि अपने बिना मर्जी के कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और मंदिरों में कुछ जो लोग गलत काम करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे कि मंदिरों में आपको प्रसाद मिल गया प्रसाद, खा लो, कोई बात नहीं, खाते हो आप, अच्छी बात है, खाओ। बट उसके जो पैकेट होते हैं, कोई फ्रूट है उसके छिलके हैं, वो आप वहीं पे फेंक देते हो। वो आपका सबसे गंदा पॉइंट होता है, जो आपको नहीं करना चाहिए। इसकी सलाह भी मैं आपको देता हूँ। ऐसा करके आप भगवान को रुष्ट कर रहे हो। ये तो हो गया कि मंदिर में गंद डालना। और मैं क्या देखता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि माता की मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनके आसपास इतना गंद डाल लेते हैं, इतना गंद डाल के रखते हैं कि जो कि नहीं करना चाहिए आपको। देखो भगवान में जो जितने शिव शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, राम भगवान जी हो गए, भगवान जो जी हैं जितने भी, इनके आगे आप गंद डालोगे तो चलेगा। बट जो ये माताओं की मूर्तियाँ होती हैं, इनके आगे आप बिल्कुल भी गंद ना डालें, क्योंकि इनको गंद बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इनको जितनी साफ़ सफाई होगी आपको उतना अच्छा फल मिलेगा। अगर आप इनके आगे पीछे गंद डालते हो तो बहुत जल्द माता रुष्ट हो जाती हैं। अगर एक बार माता रुष्ट हो गए तो सोच लो फिर क्या होगा। तो आपसे अच्छा कि आप हमारी बात मानें, ऐसे कारनामे आप ना करें। ये होगी आपको सलाह जो मैंने दी, मंदिरों में क्या नियम करने चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे कुछ रूल्स ये अच्छे लगे हों तो फॉलो करें, जिनको नहीं लगे हों वो चाहे ना करें। जिनको रूल्स अच्छे लगे वो वीडियो को लाइक करें, जिनको ना लगे उधर डिसलाइक का बटन वो बेशक दबा सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब ने आपके लिए एक सब्सक्राइब का बटन रखा है, आप उसको भी दबा सकते हैं। उसके बाद एक ऑल का बटन आता है, उसको भी दबा सकते हैं। लाइक का तो दबाएंगे आप। साथ में एक शेयर का बटन आता है, उस पर दबा के आप सभी अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। जिनको नहीं पसंद वो चाहे ना करें। ओके, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको थोड़ी टॉपिक ऐसा लाऊंगा जैसे महाकाली का हो गया। ये तो आज तक कॉमन टॉपिक कि मंदिरों में क्या नियम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। जय माता दी, जय श्री राम, जय महाकाली।